जय हिंद दोस्तों। क्लास विद डीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है वो 16 फरवरी से निश्चित किया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है पहला कि MnO2 प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दोस्तों इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो एरो का चिन्ह लगा हुआ है, इस एरो के चिन्ह को हम बराबर कहते हैं। ये एरो का चिन्ह जो है वो बराबर है। बराबर के बाईं तरफ यानी कि इस दिशा में इसको हम कहते हैं बायां पक्ष। आपके बाएं हाथ की तरफ जो होगा वो बायां पक्ष होगा, जबकि बराबर के दाहिने तरफ का भाग जो होगा वो दायां पक्ष होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बराबर के इधर को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, जबकि बराबर के दाहिने तरफ के भाग को हम उत्पाद कहते हैं। दोस्तों हमको इसको ये सिद्ध करने के लिए कि ये जो समीकरण है वो संतुलित है, इसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ जो है इन तत्वों के परमाणु बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो संतुलित है। जैसे इस समीकरण में देखें तो कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पर लिख दिया गया है। मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इस समीकरण में ये 4 तत्व दिए गए हैं। अब हम बाएं पक्ष की बात करें तो गिनेंगे कि इनमें बाएं पक्ष में इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो बात करें मैग्नीज का तो बाएं पक्ष में मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, जबकि क्लोरीन भी 1 है। अब दाएं पक्ष की बात करें तो यहां पर मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहां पर 2 है, जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहां पर 2 और 2 4 हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि मैग्नीज बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है और क्लोरीन भी बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम यह देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर यहाँ पर इसको हम बराबर करते हैं तो इसके लिए हमको यहाँ पर 2 लिखना होगा। हमने यहाँ पर 2 लिखा, जबकि हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 4 है, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो जाएगा। तो क्लोरीन 2 हो गया और लेकिन हाइड्रोजन बराबर हो गया। तो क्लोरीन बराबर नहीं है तो क्लोरीन यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो हमको इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको यहाँ 2 ना लिख करके यहाँ पर हमको 4 लिखना पड़ेगा। तो अगर हम 4 लिख देते हैं तो क्लोरीन बराबर हो गया, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया। अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, यानी 2 और 2 2 दूना 4 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। क्लोरीन 4 हो गया, जबकि यहाँ पर भी क्लोरीन 4 हो गया। मैग्नीज 1 और 1 बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसका संतुलित समीकरण ये हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखें बाएं तरफ में Fe यानी कि आयरन 1 है, जबकि दाहिनी तरफ में आयरन 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। बात करें हम अगर ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन इधर 1 है, जबकि ऑक्सीजन इधर
4 है। तो इसका मतलब ये भी संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन यहाँ पर यह जो दिया गया है 4 है। यहाँ पर आयरन 1 है जबकि यहाँ पर आयरन 3 है। तो उसके लिए हम क्या करें, अगर यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं तो आयरन और आयरन दोनों तरफ बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर बराबर होने से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर हम 4 लिखें तो 4 लिखने पर यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया, परंतु हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 4 दूना 8 और ये भी 4 दूना 8। अब यहाँ पर देख सकते हैं आयरन बराबर हो गया आयरन से, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, जबकि हाइड्रोजन इधर 8 है तो हाइड्रोजन भी इधर 8 हो गया। तो इस प्रकार से इसका ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस वाले समीकरण में कार्बन की संख्या बाएं तरफ देखें तो कार्बन की संख्या 6 है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या 12 है, जबकि ऑक्सीजन की संख्या 6 और 2 8 है। दाहिने तरफ की बात करें तो ऑक्सीजन या कार्बन देखें तो 1 है, ऑक्सीजन को देखें, सॉरी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को देखें 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 है। तो इसका मतलब ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन यहाँ 6 है जबकि कार्बन यहाँ पर जो है 1 है। अगर हम यहाँ 6 लिख करके कार्बन को बराबर कर देते हैं तो यहाँ पर 6 दूना 12, ऑक्सीजन 12 हो गया और 12 1 13 हो गया। तो कार्बन तो कंप्लीट हो गया। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन 12 है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो 6 दूना 12, इसका मतलब ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 6 दूना 12, 12 और 6 18 हो गया, जबकि यहाँ पर 6 और 2 कितना हो गया, 8। अगर यहाँ पर हम यह देखें तो यहाँ पर अगर हम लिख दें 6 तो हो जाएगा 6O2, यानी 6 दूना 12, 12 6 18। इस प्रकार से ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा।